Bismillahirrahmanirrahim. Starting with the name of Allah who is Rahman and Rahim. I am your course instructor Marina Khan and welcome all of you to the therapeutic diet plan level 2. So आज जो हम पढ़ेंगे वो फूड लेबलिंग के बारे में पढ़ेंगे. फूड लेबलिंग वो होती है कि एक फूड है, उसके एक पैकेट है, उसके अंदर जो कि है क्या इंग्रेडिएंट मौजूद है, उसमें कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स हैं, उनकी स्टोरेज इंस्ट्रक्शंस होती हैं, उनका शेल्फ़ लाइफ के बारे में, ये तमाम जो कि है फूड लेबलिंग में होता है. ठीक है. सबसे पहले हम पढ़ेंगे एलर्जन लेबलिंग के बारे में. एलर्जन लेबलिंग होती है उन चीज़ों के बारे में जो कि मोस्ट कॉमनली एलर्जीज काज करते हैं. वो इंग्रेडिएंट्स जो कि मोस्ट कॉमनली एलर्जी काज करते हैं, उनके लिए ज़रूरी है कि ये इंग्रेडिएंट अगर फूड में मौजूद हो तो उनके लिए यूज़ बोल्ड, अंडरलाइन और इटालिक्स यूज़ किया जाए. चेंज द कलर ऑफ द टेक्स्ट, यानी ताकि जो बंदा है वो उसे रीड करे तो उसे जल्दी से पता चल जाए कि इसमें ये एलर्जन जो कि है मौजूद है. 14 जो स्पेसिफाइड सब्सटेंसेस हैं जो कि मोस्टली इन्वॉल्व होती हैं एलर्जीज़ में, उनमें हमारे पास है सीरियल्स कॉन्टेनिंग ग्लूटन, क्रस्टेसीन्स यानी क्रैब्स वगैरह हो गई, क्रेफिश हो गया, पीनट्स, एग्स, फ़िश, और सल्फ़र डाइऑक्साइड के बारे में ये है कि अगर वो 10 mg से ज़्यादा हो पर किलोग्राम तब एलर्जी रिएक्शन जो कि होती हैं वो काज होती हैं और इस तब उसको हाईलाइट किया जाए. नट्स हो गई, सोयाबीन्स, मिल्क, मस्टर्ड, सीसम, ल्यूपन, ये सब कुछ अगर हो तो उनको हाईलाइट किया जाए. ठीक है. इसके बाद हम आ जाते हैं न्यूट्रिशन लेबलिंग के बारे में तरफ. न्यूट्रिशन लेबलिंग जो कि है सिंस दिसंबर 2016 इट्स बीन मैंडेटरी फॉर द मेजॉरिटी ऑफ प्री पैक्ड फूड्स टू डिस्प्ले अ न्यूट्रिशन डिक्लेरेशन फॉर द प्रोडक्ट. दिस इज़ यूजुअली रेफर्ड टू एज बैक ऑफ पैक न्यूट्रिशन लेबलिंग. ये बैक ऑफ पैक में मौजूद होती हैं. न्यूट्रिशन लेबल्स में हमें एनर्जी बताई जाती है कि वो इसमें कितनी कैलोरीज मौजूद हैं, किलो जॉल्स के फॉर्म में, इसमें कितना फ़ैट है, सेचुरेटेड फ़ैट की अमाउंट कितनी है, कार्बोहाइड्रेट, शुगर, प्रोटीन एंड साल्ट इसमें कितना मौजूद है, और पर 100 ग्राम या 100 ml. ठीक. इन एडिशन इसमें क्या होता है कि न्यूट्रिशन इंफॉर्मेशन में आल्सो बी एक्सप्रेस्ड पर पोर्शन प्रोवाइडेड द नंबर ऑफ पोर्शंस प्रेजेंट इन अ पैक इज कोटेड, कि कितने पोर्शन, इसका पोर्शन साइज़ कितना है, कितने लोगों के लिए ये इनफ होगा. ठीक. इसके बाद एनर्जी होती है न्यूट्रिशन लेबलिंग में. एनर्जी के लिए ये है कि ये एक हेल्दी वुमेन या मेल की बेसिस पर ली जाती है कि उनकी हेल्दी पर्सन की कितनी रिक्वायरमेंट होती है जो कि एवरेज फिजिकल एक्टिविटी करता हो. एक मैन जो कि है इसकी एवरेज रिक्वायरमेंट अराउंड 2500 है कैलोरीज, और वुमेन जो कि है उसकी 2000 कैलोरीज है. ठीक है. और ये डिपेंड करता है, ये वेरी होता है इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल. डिपेंड हमने रीड किया है कि ये डिपेंड करता है जेंडर की बेस पर भी, एज पर भी, फिजिकल एक्टिविटी पर. अगर कोई डिजीज़ कंडीशन है तो ये वेरी करती हैं ये कैलोरीज. लेकिन फूड न्यूट्रिशन लेबलिंग के लिए एक एवरेज हेल्दी वुमेन या मैन की जो कैलोरीज है उनको लिया जाता है. सही. इसके बाद है रेफरेंस इंटेक. द रेफरेंस इंटेक इज़ अ गाइड टू द अप्रोक्सीमेट डेली अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट जैसे कि फैट, सेचुरेटेड फैट, सैल्ट एंड शुगर एंड एनर्जी यू नीड फॉर अ हेल्दी डाइट. दिस इज़ अ शोन एज परसेंटेज ऑन द फूड लेबल. ये परसेंटेज में शो होते हैं. जैसे कि हमने पहले भी जिक्र कर लिया कि एक एवरेज मैन या वुमेन को जितनी कैलोरीज की ज़रूरत होती हैं, जितने अतर न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत होती हैं, वो उस पर मेंशन होते हैं. जैसे कि सेचुरेटेड फैट्स 20 ग्राम, टोटल शुगर्स 90 ग्राम, और साल्ट 6 ग्राम, प्रोटीन 50 ग्राम, कार्बोहाइड्रेट 60 ग्राम, टोटल फैट 70 ग्राम. यही बात है कि ये वेरी करता है फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, लेकिन ये एक यूज़फुल इंडिकेशन ऑफ हाउ मच द एवरेज पर्सन नीड्स. ये इन्फॉर्मेशन हमें भी प्रोवाइड होती है. ठीक है. इसके बाद ये हमारे पास एक पिक्चर है जिसमें यहाँ पे न्यूट्रिशन फैक्ट्स है. ये है 4 सर्विंग पर कंटेनर, मतलब ये हमारी 4 बंदों के लिए काफ़ी है. सर्विंग 1 साइज़ है, सर्विंग साइज़ इसका कैलोरीज 280 है. यहाँ पे तमाम न्यूट्रिएंट के बारे में बताया गया है. ये डेली वैल्यू है कि आपको अगर आपकी टोटल जो सैचुरेटेड फैट है ये आपका 23% इससे प्रोडक्ट से पूरा हो रहा है. डेली वैल्यू के बारे में एक और बात ये है, अगर किसी इन न्यूट्रिएंट की डेली वैल्यू लेस देन 5 हो या 5 हो तो वो लो है. ये प्रोडक्ट जो कि है ये लो है इसमें. ठीक है. और अगर मोर देन 20% हो या 20% हो या इससे ज़्यादा हो तो वो हाई है उस न्यूट्रिएंट में. ठीक है. तो ये तमाम जो कि है इस तरह न्यूट्रिशन लेबलिंग जो कि है बैक ऑफ द पैक पे मौजूद होती हैं. इसके बाद हम आ जाते हैं कलर कोडेड लेबलिंग सिस्टम. कलर कोडेड लेबलिंग जो कि है बाज़ औक़ात ये कलर कोडेड लेबलिंग सिस्टम भी यूज़ होता है जिसमें रेड, अंबर और ग्रीन कलर्स होते हैं. रेड मीन्स हाई, यू शुड ट्राई टू हैव दीज लेस ऑफन एंड इन स्मॉलर अमाउंट्स.
amber means medium. You can have these most of the time. Green means low. The more greens on the label, the healthier the choice. Means ये कि ज़्यादातर क्या होता है, फैट, शुगर एंड साल्ट के बारे में ये बताया जाता है कि उनकी अमाउंट इसमें हाई है, मीडियम है या लो है. Most label carry a mixture of red, amber and greens. Try to buy products that are a mixture of amber and greens as they are often healthier choices. जो कि वो प्रोडक्ट ज़्यादा लेने की कोशिश करें जिसमें ग्रीन और अंबर ज़्यादा हो, क्योंकि वो ज़्यादा हेल्दी चॉइस होती है. ठीक है. इसके बाद आपका क्वेश्चन है ये, इन कलर कोडेड सिस्टम रेड मीन्स. कलर कोडेड सिस्टम में रेड का क्या मतलब होता है. ठीक है, ये इसका आंसर आप लोग दे देंगे. फिर अब हम आ जाते हैं डेट लेबल्स की तरफ. डेट जो कि है, मोस्ट फूड्स एंड ड्रिंक मस्ट बी मार्क्ड विद आइदर अ यूज बाय और बेस्ट बिफोर डेट. दीज डेट्स आर डिपेंडेंट ऑन द करेक्ट स्टोरेज ऑफ द प्रोडक्ट. ठीक है, एक यूज बाय डेट होता है, ये मेंशन होता है, अ यूज बाय डेट इज अबाउट फूड सेफ्टी एंड इज यूज्ड ऑन फूड दैट गो ऑफ क्विकली. वो फूड जो जल्दी ख़राब होते हैं, जैसे कि हैं हमारे पास रॉ मीट, फिश, मीट हो गया, डेयरी प्रोडक्ट्स हो गए, ये वगैरह. ठीक है. यू शुड नेवर कंज्यूम फूड और ड्रिंक्स आफ्टर इट्स यूज बाय डेट इवन इफ इट लुक्स एंड स्मेल फाइन. तब भी आप इसको यूज़ नहीं करेंगे. ठीक है. फॉर द यूज बाय डेट टू बी अ वैलिड गाइड यू मस्ट फॉलो द स्टोरेज इंस्ट्रक्शन ऑन द पैकेट. फूड एंड ड्रिंक विल spoil more quickly if it has not been stored correctly. ठीक है, ये हमारे पास इसके बारे में होता है. दूसरा, बेस्ट बिफोर डेट के बारे में. अ बेस्ट बिफोर डेट इज अबाउट फूड क्वालिटी. इट वॉज नॉट काज यू एनी हार्म कंज्यूमिंग फूड एंड ड्रिंक आफ्टर दिस डेट. हाउएवर इट माइट नॉट लुक और टेस्ट इट्स बेस्ट. बेस्ट बिफोर डेट का ये मतलब होता है कि ये क्वालिटी के बारे में बताता है कि ये प्रोडक्ट इस टाइम तक बेस्ट क्वालिटी में होगा. अगर इसके बाद आप इसे यूज़ करें तो कोई हार्मफुल नहीं है, लेकिन वो उसके टेस्ट जो कि होता है वो अपनी बेस्ट लेवल का नहीं होता. ठीक है. इसके बाद है स्टोरेज इंस्ट्रक्शन. टू इंश्योर फूड रिमेन सेफ टू ईट यू शुड ऑलवेज. आपने हमेशा इन बातों का ख्याल रखना है. फॉलो द स्टोरेज इंस्ट्रक्शन ऑन लेबल्स. Keep refrigerated, store in a cool and dry place. Refrigerate after opening. ठीक है. Consume it within the numbers of day given on the label. Once opened, use within 3 days. When storing food and drink in the fridge, make sure the temperature is below 5 centigrade. इन तमाम बातों का आपने ख्याल रखना है. जैसे ही आपको जो इंस्ट्रक्शन आपको दी गई हैं उसी के मुताबिक आपने उस फूड को स्टोर करना है. ठीक है. प्रोडक्शन का मालूम होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है. माइट इंक्लूड इंफॉर्मेशन ऑन वेदर द फूड इज़. मीन्स कि हलाल है. कौशर जो कि एक यहूदियों का एक, जैसे हमारे मज़हब में हलाल और हराम का फ़र्क करना ज़रूरी है. उनका खाना मुसलमानों के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है. सो इसी तरह कौशर जो कि है यहूदियों के लिए उनका एक टर्म है, एक मजहबी एक टर्मिनोलॉजी है उनकी. इसी तरह ऑर्गेनिक है, फ्री रेंज है. सो ये ज़रूरी है. अगर एक प्रोडक्ट बहुत ही हेल्दी हो, बहुत ही ऑर्गेनिक हो, बहुत ही ज़्यादा अच्छे न्यूट्रिएंट हो उसमें, लेकिन अगर वो हराम है तो एक मुसलमान कभी भी वो फूड नहीं खा सकता. तो ये मेंशन करना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है. और क्योंकि वेदर इट बी फॉर रिलीजियस, कल्चरल और एथिकल रीजंस. दूसरा ये बात है कि यानी एक कंज्यूमर जब लेगा और उसमें उसे पता चलेगा कि ये हराम है, घर में जाकर पता चलेगा, तब उसके पैसे भी वेस्ट हो जाएंगे. तो इससे अच्छा है कि वो पहले फूड लेबलिंग पढ़ ले, उसमें ये हलाल हराम का लिखा हो, वो उसे रीड आउट कर ले और वहीं पे वो अपनी डिसीजन जो कि है वो चेंज कर ले. ठीक है. सो इसके बाद हम आ जाते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ फूड लेबल्स. एट द एंड ये ज़रूरी है कि हमें पता चले कि फूड लेबल के बारे में जानना कितना ज़रूरी है. उसकी कुछ रीजंस है. पहला, यूजिंग फूड न्यूट्रिशन लेवल एज अ गाइड कैन आल्सो हेल्प कंज्यूम लॉस वेट as well as consume the fully daily amount of fiber, iron, calcium and vitamin A and C which most people do not get enough of. यानी आपका बहुत से लोग जो कि हैं आयरन, कैल्शियम हो गया, विटामिन ए, सी, इनमें क्या होते हैं, डेफिशिएंट होते हैं. तो अगर आप फूड लेबलिंग को पढ़ेंगे, आप उनको देखेंगे, उसी के मुताबिक अपने लिए चॉइस करेंगे, वही फूड को चूज़ करेंगे, तो क्या होगा कि आप ज़्यादातर जो डिफिशेंसी है उनको आप उसके रिस्क को आप कम कर सकते हैं. हेल्प देम टू स्टोर एंड यूज इट सेफली एंड अलाउज पीपल टू प्लान व्हेन दे विल कंज्यूम इट, ऑल विच हेल्प टू रिड्यूस फूड वेस्टेज. अगर आपको पहले से पता हो कि ये फूड हमने इस टाइम तक
यूज़ करना है, इसकी शेल्फ़ लाइफ इतनी है, तो आप एट अ टाइम उसे यूज़ कर लेंगे और फूड जो कि है वेस्ट होने से बच जाएगा. Being able to properly compare food nutrition labels on similar food product is a great way to help any consumer make better, healthy food decisions. ठीक है, ये ज़रूरी है कि कंज्यूमर जो फूड ले उसे पता हो कि मैं सेम प्राइस पर एक फूड ले रहा हूँ, एक ब्रांड का है, दूसरा दूसरे ब्रांड का है, उसमें न्यूट्रिएंट ज़्यादा है और इसमें ये वाले न्यूट्रिएंट्स हैं जो न्यूट्रिएंट उसे सूटेबल कर रहे हैं, उसके लिए इफ़ेक्टिव है, तो वो बंदा जो कि उसके लिए आसान हो जाता है चॉइस दो डिफरेंट प्रोडक्ट्स के दरमियान में एक फूड को सेलेक्ट करना जो कि उसे हेल्दी हो. तो हमारे न्यूट्रिशनिस्ट के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि उनको फूड लेबलिंग के बारे में पता हो, वो फूड लेबलिंग के बारे में अवेयरनेस फैलाए लोगों में, पब्लिक में, अपने पेशेंट्स को, अपने फैमिली में, क्योंकि फूड लेबलिंग जो कि है वो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होती है फॉर द पीपल, लोगों के लिए. क्योंकि एक रिसर्च हुई है कि जिसमें ये बताया गया है कि ये नहीं है कि सिर्फ अनएजुकेटेड लोगों को फूड लेबलिंग के बारे में पता नहीं होता, ज़्यादातर ऐसे भी एजुकेटेड लोग हैं जिनको फूड लेबलिंग पर ख़ासकर न्यूट्रिशन लेबलिंग जो कि होती है उनकी टर्म्स को वो नहीं समझ पाते. तो ये ज़रूरी है हमारे लिए कि हम इस अवेयरनेस को क्रिएट करें, लोगों तक पहुंचाएं, लोगों को अवेयर करें, उनको बताएं ताकि वो डेली रूटीन में हेल्दी चॉइसेस, हेल्दी फूड अपने लिए सेलेक्ट कर सके और एक हेल्दी लाइफ गुजार सके. सो एट द एंड, डोंट स्टॉप अंटिल यू आर प्राउड. आप अपनी मेहनत को जारी रखें, तब तक जारी रखें ताकि लोग आप पर प्राउड कर सकें, आप खुद पर फ़ख्र कर सकें, लोगों की हेल्प करें, अपनी न्यूट्रिशन स्किल्स को, अपनी न्यूट्रिशन जो एबिलिटी है उनको इतना इम्प्रूव करें ताकि आपकी वजह से लोगों को फ़ायदा पहुँचे और लोग आप पर फ़ख्र करें तो आप भी खुद पर फ़ख्र करें. सो डोंट स्टॉप until you are proud. Thank you so much for the listening. At the end, any question you will be asked anytime. Thank you so much.